तो एक अमीर और एक गरीब, ये दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा फ़र्क आता है वो है एक सोच का। और ये वो सोच है कि कितना पैसा है ये नहीं, फ़ैसला कैसे लिया जाता है इस पे डिपेंड करता है। तो क्या है ऐसा है कि एक रिच और एक पुअर में सोच का इतना बड़ा डिफरेंस है कि उन दोनों के बीच में वेल्थ की डिस्पैरिटी और बढ़ती जाती है। कॉमन बिलीफ यही कहती है कि एक रिच इंसान के लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत ही ईजी है क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो कोई भी फैसले बड़े बड़े हो या बहुत रिस्की हो वो फैसले ले सकता है। लेकिन ये बिलीफ सही नहीं है क्योंकि पैसे के साथ रिस्क लेने की कैपेसिटी भी लोगों की कम हो जाती है। और वहीं पे जो रिच इंसान है वो ये सोच के पैसा नहीं लगाता है कि उसको उसमें कितना बड़ा रिस्क है। वो ये सोच के लगाता है कि वो पैसे को वो कैसे और अपने वैल्यू एडिशन कर सकता है। वो पैसे को खुद पे इन्वेस्ट करता है, अपनी लर्निंग पे, अपनी नेटवर्किंग पे, अपनी स्किल पे। और वेयर एज जो पुअर क्लास का पर्सन है वो शो ऑफ बाजी में और आस पड़ोस के लोगों के सामने अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो इन दोनों के बीच में सोच का इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है, इसको 4 स्टेज में समझते हैं। पहला स्टेज है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपने किसी चीज़ को चुनने में आपने छोड़ा क्या। यहाँ पे एक रिच पर्सन ये सोचेगा कि अभी जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ या जितना भी टाइप का मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, अगर इसको मैंने सही जगह पे लगाया तो उसकी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो हर एक ट्रांजैक्शन को एज अ ट्रेड ऑफ देखता है। वो ये नहीं देखता है कि इसको मैं खर्च करके मुझे खुशी कितनी मिल रही है। वो ये देखता है कि इस ट्रांजैक्शन के बदले में इससे बेटर मुझे कुछ मिल सकता है अगर मैंने इसको अभी लगाया तो। ये वो चीज़ कुछ सीखने में कर सकता है, कुछ क्लास ज्वाइन करने में कर सकता है, किसी टाइप की कोर्सेज़ को करने में कर सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गरीब के लिए अलग टाइप में होती है। वो इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे देखता है कि उसे अभी जो वो चीज़ चाहिए, मान लो उसे कुछ जूता खरीदना है या कुछ महंगी चीज़ खरीदनी है, उसे पता है कि उसको खरीद के उसके अंदर जो सेटिस्फैक्शन या खुशी आएगी उसको एज अ खुशी के लिए, एज अ प्लेजर के लिए वो स्पेंड करता है। उसमें उसको कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं दिखती है। उसको ये नहीं दिखता है कि इस ट्रेड ऑफ के बदले मैं कुछ और कर लूँ जिससे मैं अपनी स्किल को बढ़ा सकता हूँ या अपने अंदर कुछ नई लर्निंग ला सकता हूँ। उस पर वो ध्यान नहीं देता है। और दूसरा फैक्टर आता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये आपने कई बार सुना होगा बहुत जगह पे कि एक इंसान जो खुशी को बाद के लिए सोच के रखता है कि मुझे अभी नहीं चाहिए। भले मेरे पास आईफ़ोन होगा तो मैं लोगों के सामने शो ऑफ़ कर सकता हूँ कि देखो मैं वेल मेंटेन, वेल स्टेटस वाला पर्सन हूँ। इसमें एक रिच क्लास का पर्सन है वो उस चीज़ को अवॉइड करता है। तो अभी इस पैसे को जो मैं उस पे खर्च कर रहा हूँ, अगर उसको मैं कहीं और लगा दूँ तो उसका रिटर्न मुझे कुछ अच्छा खासा मिल सकता है। अभी मुझे उसकी खुशी नहीं चाहिए जो उस फ़ोन खरीदने से या कुछ महंगी चीज़ खरीदने से मिलेगी। वेयर एज़ एक पुअर क्लास का इंसान, उसको ये नहीं दिखता है कि इसको मैं अभी खरीद के जो मैं अभी इतना सारा पैसा उसमें फूकूँगा, उसका मुझे क्या रियल बेनिफिट मिलेगा। उसको शो ऑफ करना या उसको इंस्टेंट खुशी मिलना, वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस लगता है रादर देन कि उसको वो डीले करे, उसको वो फ्यूचर में वो चीज़ मिले। भले अभी उसको कितना स्पेंड करना पड़ रहा है उस पर वो ध्यान नहीं देता है। तीसरा है इन्वेस्टिंग इन स्किल्स। जो रिच माइंडसेट का पर्सन होता है वो हमेशा खुद पर इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता है। उसे ये पता है कि अगर मैं अभी कुछ सीख रहा हूँ तो उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा। अभी भले मुझे इस सीखने में, कुछ कोर्स खरीदने में पैसे लग रहे हैं, कुछ नई लैंग्वेज सीखने में पैसे लग रहे हैं या कुछ नए बिज़नेस प्लान सीखने में पैसे लग रहे हैं, इनमें वो पैसा इन्वेस्ट करना अभी उसके लिए ज़्यादा मायने रखता है। वो अपनी स्किल को बिल्ड करता रहता है। तो उसे पता है कि अगर मैंने अभी स्किल बिल्ड कर ली तो वो धीरे धीरे करके उसका कंपाउंड इफ़ेक्ट बहुत जल्द दिखने लगेगा। उसको स्किल पे ज़्यादा फोकस करना होता है रैदर दैन कि कुछ नए इक्विपमेंट्स पे। सो रिच माइंडसेट को स्किल पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है। वहीं पे जो गरीब माइंडसेट का जो इंसान रहेगा वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों, व्यर्थ की चीज़ों पे अपना पैसा खर्च करेगा। जैसे वो शादियों में खर्च करेगा ज़्यादा, किसी कर्मकांड पे, पंडित, पुरोहित, ये सब चीज़ों पे। सो एक गरीब माइंडसेट वाले इंसान को सोशल नॉर्म्स पे, सोशल कल्चर्स,
वाले एक्टिविटीज़ पे उसको खर्च करना उसको ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है रैदर देन इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। यहीं पे दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है ओवर द लॉन्ग टाइम। चौथा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब दो पर्सन है, मान लो दोनों के पास 10-10 हज़ार रुपये आते हैं मंथली, लेकिन एक पर्सन है जो अपनी लाइफस्टाइल को अपने पैसे बढ़ने के साथ साथ इन्फ्लेट कर रहा है, और एक पर्सन है जो उतना ही कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, और दूसरा जो पर्सन है उसकी अर्निंग भी बढ़ गई 12,000 तक हो गई, और पुअर क्लास माइंडसेट का है उसकी भी अर्निंग बढ़ गई 12,000 की। तो दोनों की अर्निंग तो बढ़ गई है, लेकिन जो खर्चे हैं ये इसके बढ़ गए, लेकिन इसके खर्चे वहीं के वहीं हैं या बहुत ही मार्जिनली थोड़े से बढ़े हैं। तो जो रिच माइंडसेट का पर्सन होता है वो अपने लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट नहीं करता है। वो उसे पता है कि मेरा इतने में काम चल रहा है तो मैं इतने में ही काम चलाऊंगा। वेयर एज जो पुअर माइंडसेट का पर्सन होता है उसे ये पता है कि अभी मेरे पास पैसा ज़्यादा आने लग गया है तो मैं अभी ज़्यादा जगहों पर खर्च कर सकता हूँ, भले उसे पैसे और कम बच रहे हो पहले के कंपैरिजन में। सो ये डिफरेंस होता है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच में। उन दोनों के बीच में जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है उसका भी डिफरेंस बहुत होता है। इसमें रिच माइंडसेट वाला पर्सन है वो खर्च कम करता है, वेयर एज पुअर माइंडसेट वाला पर्सन ज़्यादा खर्च कर रहा है। हालांकि होना उल्टा चाहिए था, लेकिन यही एक डिफरेंस बहुत बड़ा आगे चल के ह्यूज गैप बनाती है दोनों के बीच में। सो इसका एक रियल एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मेरे ऑफिस में दो भाई एक साथ जॉब करने आए थे। ये बहुत रेयर होता है, दोनों एक तरह से जुड़वाई थे, दोनों की एज सेम थी, सो दोनों ने एक ही जगह पे प्लेसमेंट ले ली। लेकिन दोनों की जो सोच है वो काफ़ी अलग थी। एक की सोच ये थी कि मुझे अभी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना है, अभी खुद पे इन्वेस्ट करना है। और एक का ये था कि जस्ट वो कॉलेज से बाहर आया था तो उसे नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना था, घूमना था, बहुत सारे नए नए गैजेट्स लेने थे, पार्टीज़ में उसको इन्वेस्ट करना था। जो पहला भाई था वो इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करता था, और जो दूसरा भाई था वो ये सब चीज़ों की जगह अपने स्किल पे फोकस करता था। और जो उसका दूसरा भाई था उसने कैरियर को स्विच किया और दूसरी जगह चला गया, लेकिन उसने वहाँ जाने के बाद भी अपनी लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट नहीं किया, वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करता गया। और इस बात को 9 साल हो गए हैं, और अभी आप दोनों की लाइफस्टाइल देखोगे तो बहुत अंतर है। जो दूसरा भाई था उसने खुद पे काम करके अपनी वेल्थ बहुत अच्छे से ग्रो कर ली है, और जो उसका दूसरा भाई था अभी भी वो EMIs पे सरवाइव कर रहा है। और ये रिसर्च भी कहती है कि जो रिच माइंडसेट का पर्सन होता है वो लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च नहीं करता है, वो इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म किसी एसेट में और खुद के स्किल बिल्डिंग पे। वेयर एज पुअर क्लास का जो पर्सन होता है वो लायबिलिटीज़ पे खर्च करता है, ऐसी चीज़ों पे खर्च करता है जिससे कुछ रिटर्न नहीं आना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ पे खर्च ही ना करो। लायबिलिटीज़ रिच के पास भी होती है, पुअर के पास भी होती है, लेकिन अगर कोई मेजर डिसीजन होता है पैसे खर्च करने का तो रिच पर्सन जो है वो कई बार सोच के ये समझता है कि उस पैसे का चंक जो मैं उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली में वैल्यूएबल है या नहीं लॉन्ग टर्म में। वेयर एज जो पुअर माइंडसेट का पर्सन होता है उसको ये मतलब है कि अभी मुझे उस पैसे को खर्च करके अभी मुझे प्लेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं जो दिखाना चाहता हूँ मोहल्ले में, सोसाइटीज़ या रिलेटिव्स में, वो उसका स्टेटस अभी मेंटेन हो जाएगा कि नहीं। सो दोनों की सोच में ये है जो बड़ा डिफरेंस लाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब इंसान सोच बदल दे तो वो रातों रात अमीर हो जाएगा। तो ये सोच पे इतना निर्भर नहीं करता है, ये इस पे निर्भर करता है आपके हर दिन, हर महीने, हर साल पे आप छोटे छोटे फैसले कैसे ले रहे हो। तो अगर कोई इंसान है, अगर उसको माइंडसेट अपना चेंज करना है तो उसे हर छोटे छोटे और बड़े फैसलों में कई बार तर्क विचार करके उसका रियल बेनिफिट लॉन्ग टर्म में क्या होगा उस पे उसको फोकस करना चाहिए, ना कि अभी क्या उसका मुझे ग्रेटिफिकेशन मिलेगा उस पे। इसीलिए जो इंसान लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च करता है वो हमेशा आप देखोगे वो सैलरी टू सैलरी, पे चेक टू पे चेक पे डिपेंड करता है। वो जैसे ही देखता है सैलरी आ गई उसको वो खर्च कर दिया, एक हफ्ते या 15 दिन तक उसकी सैलरी बचती है, उसके बाद फिर वो इंतज़ार करने लग जाता है कि कब सैलरी आएगी और कब मैं आगे के खर्च करूँगा। और वही रिच माइंडसेट का जो पर्सन रहेगा वो सैलरी उसके पास भी आ रही है, लेकिन उसे इतना पता है कि मुझे खर्च कितना करना है।
वो उतना नहीं खर्च करता है जितनी उसकी सैलरी है। वो सैलरी का कुछ परसेंटेज एलोकेट करता है इन्वेस्टिंग में, कुछ परसेंट एलोकेट करता है अपनी लर्निंग पे, और कुछ परसेंट वो एलोकेट करता है अपने खर्च पे। तो वो डिवाइड करके रखता है उसकी क्या क्या असली जगह है, उसके पास जो पैसे आ रहे हैं। वो भी पैसे खर्च करता है, लेकिन उसे पता है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा खर्च करना है और यहाँ पे कम खर्च करना है। तो वो एसेट बिल्ड करने में ज़्यादा खर्च करता है रैदर देन लायबिलिटीज़। तो ये तो हमने बात कर ली माइंडसेट की। तो मान लीजिए किसी पुअर इंसान को रिच माइंडसेट जैसा उसका भी माइंडसेट बनाना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये रहेगा कि जब भी आप कोई पैसा खर्च कर रहे हो तो आप ये सोचो कि अगर मैं इस पैसे को कहीं और लगा दूं तो इसका क्या रियल बेनिफिट लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। अब ये इसका मतलब नहीं है कि आप सट्टा बाज़ार या जुआ खेलने लग जाओ। मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर भी और एसेट पे भी। तो जब भी आप बड़ा चंक किसी चीज़ पे खर्च करने जाओ तो उससे मिलने वाला रियल बेनिफिट और उस चीज़ को अगर मैं अवॉइड करके किसी और चीज़ में उस चंक को इन्वेस्ट कर दूं, उसका बेनिफिट, दोनों में सबसे ज़्यादा वर्थवाइल क्या रहेगा। तो ये आपको ये सोचना है पहले, ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप ये है कि जब भी आपकी सैलरी हाइक हो तो आप ये हाइक ये ना समझे कि आपको लाइफस्टाइल को भी हाइक करने का आपको परमिट मिल गया है। आप बिना अपनी लाइफस्टाइल को हाइक किए आप अपना सैलरी को जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी घर पे, प्रॉपर्टी पे, शेयर पे, लॉन्ग टर्म पे खर्च करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट ना करें। थोड़े बहुत इन्फ्लेशन की वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपकी जो सैलरी हाइक जिस हिसाब से हुई है उस हिसाब से आपके खर्चे नहीं बढ़ने चाहिए। और तीसरा है, हर साल अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी स्किल बिल्डिंग पे ज़रूर लगाएं। ये चीज़ बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि चलो मैंने एसेट पे तो डाल दिया, लेकिन खुद की लर्निंग पे क्या। अगर आप खुद की लर्निंग पे पैसा नहीं डाल रहे हो तो बिना आप लर्न किए आप तो वहीं के वहीं रह जाओगे। आप भले एसेट पे पैसा डाल दियो, लेकिन आपकी खुद की वर्थ क्या बढ़ रही है। आप तो पैसा बढ़ा रहे हो, आपका खुद का वर्थ भी तो बढ़ना चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे जहाँ पे आप हो वहाँ पे आपको कुछ सीखने का उतना मन नहीं करता या उतनी सही चीज़ नहीं है जिस पे पैसा लगाया जाए, तो आप कुछ स्किल, जैसे कि आप कुछ नई लैंग्वेज सीख सकते हो, आप कोई स्किल सीख सकते हो, म्यूज़िक सीख सकते हो, आर्ट सीख सकते हो, कुछ भी वो एज अ हॉबी आप कर सकते हो जो आपकी लाइफ को रिच करे। आप पैसे को रिचनेस की बात नहीं हो रही है, आपकी लाइफ रिच कितनी है। आप स्विमिंग सीख सकते हो, बॉक्सिंग सीख सकते हो, कुछ भी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आप खुद पे करना पड़ेगा आपको उसको। तो थोड़ा पैसा आपको उस पे एलोकेट करना पड़ेगा। तो अमीर लोग अपने पैसे को लेके इसलिए अलग नहीं सोचते कि उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो अलग सोचते हैं क्योंकि वो आज के आराम के बजाय आगे का फ़ायदा सोचते हैं और अभी के अपने सेल्फ वैल्यू एडिशन पे काम करते हैं। यही चीज़ है जो एक गरीब और एक अमीर को बहुत अलग बनाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं।